नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हम सब ने देखा होगा कि हम सही कार्य करें या गलत कार्य करें, हम दुनिया को चाहे जो बताएं, लेकिन हमारा अंतःकरण यह जानता है कि हम कहाँ पर सही थे और कहाँ गलत थे। आइए आज अंतःकरण की आवाज़ पर ही हम सब कुछ चर्चा करते हैं। हमारे अंतःकरण की आवाज़ हमारी मुख्य मार्गदर्शिका होती है। यही हमें सही और गलत में अंतर का आभास कराती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब किसी मनुष्य का कोई कार्य, विचार और अभिव्यक्ति नैतिक मूल्यों के विपरीत परिणाम देती है, तो व्यक्ति का अंतर्मन और अंतर्मन की आवाज़ उस व्यक्ति में ग्लानि और पश्चाताप की भावना को जन्म देती है। लेकिन जब हमारे कार्य नैतिक मूल्यों के अनुरूप परिणाम देते हैं, तो इसमें मन भीतर से प्रसन्न होता है। आज के इस कोलाहल भरे समय में हम प्रायः अपने अंतःकरण की आवाज़ सुन नहीं पाते हैं और उसे सुनकर या उस पर अपेक्षित मनन नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में भटकाव महसूस करते हैं। एक कारण और भी है कि हम सब भौतिकता में इतने लिप्त हो गए हैं कि हमें सही और गलत का अनुमान ही नहीं होता है। कभी कभी हम आकर्षण और प्रदर्शन के कारण उस गलत को भी हम सही समझ बैठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। महात्मा गांधी तो अंतःकरण की आवाज़ को ही सर्वोच्च मानते थे। उनके कई निर्णयों का आधार ही अंतःकरण की आवाज़ थी। इसी कारण गांधी जी सत्य के साथ खड़े रहे। इसीलिए उनके द्वारा किए गए अधिकांश प्रयोग भी सफल रहे। जीवन में सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्न रहने का सबसे सरल और आसान तरीका है कि हम अपने अंतःकरण की आवाज़ सुने, क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली हर आवाज़ प्रत्येक परिस्थिति में सही होती है। हम जब कभी भी कुछ गलती या बुरा आचरण कर रहे होते हैं, तब हम अपनी भूल को जानते हैं। हमें कुछ अटपटा सा लगता है और भीतर से आवाज़ आती है कि यह कार्य उचित नहीं है, और यही हमारे अंतःकरण की आवाज़ है। लेकिन हम परिस्थितियों वश उस कार्य को समझते हुए भी कि ये गलत है, और हम उस कार्य को कर लेते हैं। यही आवाज़ हमें कुछ गलत करने से रोकती है, और जब हम अपने अंतःकरण की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, तब हम अंतरात्मा से हमारा संपर्क कमज़ोर हो जाता है, और यही आवाज़ हमें किसी दुविधा से बचाती है। जैसे किसी सड़क हादसे में दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की सहायता के लिए रुकने की बात हो, तो अंतरात्मा से स्वतः ही प्रेरणा मिलती है, और यही आवाज़ वह हमें कहती है कि हमें यह कार्य करना चाहिए। अंतरात्मा जो अंतःकरण की आवाज़ से उत्प्रेरित होती है, वस्तुतः अंतःकरण की आवाज़ हमें सत्य के रास्ते और नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात कि हमारे अंतःकरण की आवाज़ सदैव सत्य होती है। हमारा अंतःकरण जानता है कि हम किन परिस्थितियों में हैं, और उन परिस्थितियों में रह करके हम क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं। तो आइए हम संकल्प लें कि हम अपने अंतःकरण की आवाज़ अवश्य सुनें, समझें, और तब परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करें। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।